Hello students, how are you? I hope your study is going well. जो भी आपको अभी तक वीडियो दिए हैं उनको आपने अच्छे से समझा होगा, बुक की हेल्प से भी आप उनको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब कुछ और कंटेंट हैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स के अंदर जो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक्टिविटी जितनी भी है उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही। अब एक एक्टिविटी आपके पास में आती है 2.7 एक्टिविटी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको दिया गया है कि कॉपर ऑक्साइड कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का है, इसका पाउडर लेंगे और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। देन इन दैट कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का है, सॉलिड पाउडर होता है, फिजिकल स्टैंड लिखे कोई बात नहीं यहाँ पर, और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। और इन क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये बन गया, ये तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ये सेकंड ऑक्साइड होता है, और ये है कॉपर सेकंड क्लोराइड। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते ध्यान दें। ये कौन सा कलर है, ब्लैक, और ये होता है ब्लू ग्रीन। इसको आप ब्लू ग्रीन कह दें, ब्लूइश ग्रीन कह दें, या ग्रीनिश ब्लू कह दें, कोई भी बढ़ा सकता है। तो इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि ये ब्लैक कलर पाउडर ऑफ द ब्लैक कलर कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन। Identify the black color compound and the blue green substance and write the balanced chemical equation. Which type of reaction is this? तो यहाँ पर ये कुछ 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। आई थिंक इज क्लियर टू ऑफ यू। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे साथ में देना कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वन टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। क्यों है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है जो कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। तो बेसिक नेचर का कोई सप्लाई एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सा क्या बनेगा, ये सॉल्ट बन रहा है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन भी हो गया। न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस के बीच में भी होता है, मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच में भी होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस के बीच में भी होता है। जिसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हम ले चुके हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को किस में पास किया जाता है, स्लेग लाइन में पास किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। वो भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है जो एसिड नेचर का है, जिसको स्लेट लाइन जो एक बेस है उससे पास करने पर सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस बोर्ड एग्जाम में। अब हम आगे बात करते हैं, जब जितने भी एसिड्स हैं या बेसेज हैं उनमें कॉमन चीजें क्या हैं, तो उन पर रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर 25 आपकी जो बुक है ना, एनसीईआरटी बुक, इसमें पेज नंबर 25 पर क्वेश्चंस गिवन है। आई थिंक 6 क्वेश्चंस है वहां पर। तो वो जो 6 के 6 क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे। उन 6 क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा। देखो, कोई भी एसिड होता है, कोई भी एसिड है, अगर उसको आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, वो कौन सा आयन देगा, H+ आयन। क्या देगा, H+ एक्वस आयन देगा, ये फिक्स है। कोई बेस है जो वाटर में सोल्यूबल, ध्यान देना, ऑल बेसेस आर नॉट सोल्यूबल, द बेसेस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर उनको क्या कहते हैं, एल्कलाई। आइदर वाटर द एल्कलाई, वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलाई। आपके बुक में 3 ही आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्योर एल्कलाई है, अदर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी 2 आपको एल्कलाइन, क्योंकि ये वाटर में घुल जाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एल्कलाई के एग्जांपल है। तो बेस प्लस वाटर, जितने भी एल्कलाई हैं वो वाटर में डिजोल्व होकर क्या देंगे, OH- आयन देंगे। तो यहाँ पे इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। एसिड अपना एसिड नेचर शो क्यों करता है, रीजन क्या है, H+ आयन। अगर H+ आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो एसिड नेचर शो नहीं होगा। OH- शो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो वो बेसिक नेचर शो नहीं होगा। आपके सिलेबस में एसिड को हाईलाइट किया गया है,
एसिड को हाईलाइट किया गया है। ध्यान देंगे, ऑल एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयंस। H प्लस आयंस आर द कॉज ऑफ द एसिडिक नेचर। अगर H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो एसिड नेचर शो नहीं होगा। एसिड कंडक्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन कंडक्ट कब करेगा इलेक्ट्रिसिटी? जब उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? आयंस। तो यहाँ पर H प्लस आयन भी बनता है और साथ में नेगेटिव एनायन भी बनता है। तो आयन, एनायन और कैटायन प्रेजेंट होते हैं एसिड सॉल्यूशन में, दैट्स व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पर क्वेश्चन क्या आते हैं? आपके कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, ग्लूकोज C6H12O6, ऐसे आपको एल्कोहल, एल्कोहल में मेन आप जब भी हम एल्कोहल बोलते हैं इसका मतलब इथेनॉल ही होता है, तो C2H5OH, ये कुछ कंपाउंड है और ये भी वाटर में सॉल्युबल है। ध्यान देना इस पॉइंट को। तो क्वेश्चन क्या आता है, वो जो मैंने 25 पेज का होता है उसमें क्वेश्चन गिवन भी है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट the glucose and alcohol which are also soluble in water, they do not conduct electricity. Why is it so? Because these are covalent compound. ये कौन से कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है, which does not contain any ion, जो इनमें किसी तरह कोई आयन नहीं होता है। They does not contain any ion and does not produce any charged particle or ion. That's why they are not able to conduct electricity. दूसरा चीज और है कि HCl HNO3 है या सल्फ्यूरिक एसिड है, वो वाटर के अंदर क्या करते हैं? एसिड नेचर शो करते हैं। बट ये वाटर में, इनके फॉर्मूले में भी हाइड्रोजन है, बट देयर सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट शो एसिड नेचर। तो एसिड नेचर शो क्यों नहीं करते हैं? तो मैंने क्या बताया, एसिड नेचर किस कारण से होता है? H प्लस आयन के कारण से। इसका मतलब हुआ कि ये जो है वाटर में डिजोल्व तो हो रहे हैं बट फ्री H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहे। तो आप सीधा से दिमाग में एक ही बात रखें, कोई भी सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोजन है, फॉर्मूले में हो सकता है, अगर वो एसिड नेचर शो नहीं कर रहा है इसका मतलब H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। एक बात आपको दिमाग में रखनी है, कर रहा है नेचर शो, इसका मतलब H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एक्टिविटी भी आपकी दे रखी है, आई थिंक 2.9 एक्टिविटी है जिसमें HCl प्रोडक्शन है। क्या है? HCl का प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें NaCl की रिएक्शन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया गया है। तो इससे क्या बन गया? Na2SO4 और प्लस HCl, ये गैस फॉर्म में निकलती है। ठीक है, अब ये HCl जो गैस है ड्राई फॉर्म में, तो गैस निकल रही है तो ड्राई फॉर्म में, तो ड्राई HCl गैस को जब ड्राई लिटमस पेपर पर ऐड करेंगे तो क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि HCl क्या है? ड्राई है और लिटमस भी ड्राई है। ड्राई मींस एब्सेंस ऑफ वाटर, और वाटर की एब्सेंस है तो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एसिड केवल वाटर की प्रेजेंस में ही H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो अगर ड्राई फॉर्म में है, वाटर की एब्सेंस है, इन दैट कंडीशन चाहे वो एसिड ही हो खुद, लेकिन वो H नेचर शो नहीं करेगा ड्यू टू व्हाट? H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं हुए। हाँ, अगर आप लिटमस पेपर को क्या कर रहे हैं? पानी में भिगो दे, वाटर में उसको भिगो दे, वेट कर लें, तो उसके अंदर उस कंडीशन में क्या होगा? मॉइस्चर मिल गया, वाटर मिल गया, देन HCl क्या करेगा? वाटर की प्रेजेंस में H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा और वो उस लिटमस पेपर के कलर को चेंज करेगा। अब आपको पता ही है एसिड है तो एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड करता है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। इसी के अंदर एक गार्ड ट्यूब दे रखी है आपको, जो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको इसके लिए बहुत केयरफुल रहना है। गार्ड ट्यूब क्या है? गार्ड ट्यूब के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एनहाइड्रस, यानी ड्राई फॉर्म के अंदर कैल्शियम क्लोराइड भरे होते हैं उस गार्ड ट्यूब के अंदर। और इस गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है? इसको वैसे बोलते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। ये अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि ये एक्टिविटी में गिवन है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो ये ध्यान देना कि गार्ड ट्यूब कंटेन व्हाट? कैल्शियम क्लोराइड व्हिच एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर, यानी जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको ड्राई करने में काम में ली जाती है अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है इन दैट सिचुएशन। ओके, तो ये हो गया आपके कुछ
अदर पॉइंट, एक पॉइंट इसमें और मैं लूंगा कि एक वर्ड आता है कि हाइड्रोनियम आयन, ये ध्यान देना आपको, H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पर क्या है, जब एसिड वाटर में डिजोल्व होते हैं, एसिड जो होते हैं, कोई भी एसिड मान लो मैंने H एक सिंबल ले लिया, इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया तो क्या बन गया, H प्लस आयन बनेगा और प्लस X माइनस बनेगा, ठीक है। अब ये H प्लस आयन जो होता है वो हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव, और जो हाईली एक्टिव वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। कहीं भी चल जाओ, हाईली रिएक्टिव आयन हो, एलिमेंट हो, वो अनस्टेबल ही होते हैं। तो ये बहुत एक्टिव होने से अनस्टेबल होता है, तो क्या करेगा, अगेन क्या करेगा, H प्लस आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ एड होकर, ये तो न्यूट्रल होता है, तो इसका चार्ज पे आएगा और क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, 1 and 2 3 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, एडिशन रिएक्शन देनी है, H3O पॉजिटिव, इसको आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का मतलब H प्लस आयन ही है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन एसिड dissolve in water then they produce ion, which ion, H plus ion, and but these exist in the another form, which form, हाइड्रोनियम आयन। प्रोड्यूस H प्लस होंगे लेकिन एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेंगे, ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म करेंगे। एग्जाम में अगर H प्लस दे रखा है तो ब्रैकेट में दिया जाता है एक्वस, क्या दिया होता है, एक्वस, H प्लस एक्वस, वाटर में H प्लस आयन यानी H3O पॉजिटिव। अगर H3O पॉजिटिव लिखते हो तो एक्वस लिखने का जरूरत नहीं है, ये बात भी ध्यान देना है कि हाइड्रोनियम आयन क्या है, ठीक है। एक पॉइंट इसके अंदर आता है आपके डाइल्यूशन से रिलेटेड, डाइल्यूशन से रिलेटेड, ओके। तो डाइल्यूशन से रिलेटेड क्या टॉपिक आ रहा है वो समझ लेंगे। डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर। एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उनकी पावर कम होगी। तो पानी मिलाने पर जैसे आप कोई अपने चीनी का, हमने शुगर का एक सॉल्यूशन मान लिया एक गिलास के अंदर, 2 चम्मच 3 डाल के मीठा स्वाद आएगा, कोई स्वीटनेस आएगी, लेकिन उसमें पानी मिलाओगे तो क्या होगा, स्वीटनेस कम हो जाएगी। क्यों हुआ, क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स थे उनका पर यूनिट जो वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन जिसे हम कहते हैं, कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, अगर किसी एसिड या बेस को आप वाटर के साथ ऐड करेंगे, इन दैट सिचुएशन उनकी जो पावर है, इसका मतलब उनका जो एसिडिक नेचर या बेस नेचर वो थोड़ा सा डाउन होगा उनकी, अरे बस में, क्यों, क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन या फिर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, पर यूनिट वॉल्यूम रिड्यूस होगी। तो डाइल्यूशन का डेफिनेशन याद कर ले अच्छे से, क्या डाइल्यूशन, क्या है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर। ध्यान देना है, वाटर को मिक्स नहीं करेंगे एसिड बेस में, एसिड या बेस को वाटर मिक्स करेंगे, ये डेफिनेशन भी क्लियर है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इफेक्ट क्या होता है डाइल्यूशन का, कंसंट्रेशन ऑफ आयन आइदर H3O पॉजिटिव और OH माइनस आयन, जो भी एसिड बेस है उसके अकॉर्डिंग, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ में मैं एक पॉइंट लूंगा कि एसिड जो है उनको डाइल्यूशन जब करते हैं, एसिड का डाइल्यूशन, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर में डिजोल्व करना चाहिए, वाटर को एसिड के साथ ऐड नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या है, एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अच्छे से याद कर ले, हाईली एक्सोथर्मिक। मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो याद ना, डाइल्यूशन ऑफ एसिड आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसलिए क्या करते हैं, एसिड को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके स्लोली स्लोली वाटर में मिक्स किया जाता है विद कंटिन्यूअस स्टायरिंग, कंटिन्यूअस उसको हिलाते हुए। उससे क्या होगा कि हीट जो प्रोड्यूस होगी उसको क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम मिल जाएगा और वो रिलीज हो जाएगी। अगर आप वाटर को एक साथ, वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे तो पूरी पूरी हीट एक साथ प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट हीट बनने से सॉल्यूशन राइज होगा, वॉल्यूम फैलेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सॉल्यूशन उछल के बाहर आ जाएगा, आपकी आईज में है, स्किन है, क्लॉथ्स है, इन पे गिरेगा और डैमेज कॉज करेगा, एक्सटर्नल केस होगा और कंटेनर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये एक्सटर्नल केस होता है, इसलिए ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एसिड शुड बी एडेड विद वाटर, नॉट वाटर विद एसिड। इज इट क्लियर? तो ये अच्छे से आप इनको तैयार करें। ये मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 25 नंबर पे सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको और कुछ इसके पॉइंट लूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
बहुत अच्छे से शांत मन से शांत दिमाग से अपनी तैयारी करें। मैं कुछ टिप्स और आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, फेसबुक पे भी डालूंगा, जिसके अंदर आप और किस तरह से एक एग्जाम टाइम में अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।